हरियाणा में आज महिला आयोग के कार्यालय पर विभिन्न तरह के 9 केसों की सुनवाई की गई, जिनमें घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, पति पत्नी के बीच विवाद आदि के केस शामिल थे। यहां तक कि पति के जिंदा रहते दलालों और नगर निगम की मिलीभगत के चलते एक महिला का फर्जी विधवा पेंशन बनाने का मामला भी सामने आया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि आज फरीदाबाद के कार्यालय पर कुल 9 मामलों को लेकर सुनवाई हुई थी, जिनमें घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, पति पत्नी के बीच विवाद थे, जिनमें से कुछ मामलों को सुलझाने में आयोग कामयाब रहा। इसके अलावा एक मामला फरीदाबाद की एक महिला का आया, जिसमें महिला के साथ विधवा पेंशन के नाम पर धोखा किया गया है। जब इस केस को ध्यान से देखा गया, समझा गया, तो मालूम हुआ कि पीड़ित महिला ने अपनी बेटी की पेंशन बनवानी थी, लेकिन उसकी विधवा की पेंशन बना दी गई थी। और हैरानी वाली बात है कि महिला को करीब 1.5 साल तक ये नहीं मालूम था कि उसकी विधवा पेंशन बनी हुई है। वहीं ताज्जुब की बात है कि विधवा पेंशन बनवाने के लिए उसके पति का डेथ सर्टिफिकेट और शमशान घाट की पर्ची भी ज़रूरी होती है। अब सवाल उठता है कि उन्होंने कैसे विधवा पेंशन बनाई जबकि महिला का पति जिंदा है। ऐसे में साफ होता है कि पेंशन विभाग में बड़ा घोटाला किया जा रहा है। रेणु भाटिया ने आगे बताते हुए कहा कि जिस दलाल के जरिए महिला ने पेंशन बनवाई थी, उसी ने महिला के साथ करीब 1.5 साल तक ब्लैकमेल करते हुए शारीरिक संबंध बनाए थे। वहीं उक्त दलाल की नज़र अब महिला की बेटी पर थी, जिसका विरोध महिला ने किया तो दोनों के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद उक्त दलाल ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी कि ये महिला विधवा पेंशन ले रही है जबकि महिला का पति जिंदा है। रेणु भाटिया ने कहा कि हालांकि पेंशन का मुद्दा बहुत गंभीर है कि किस तरह से अधिकारियों, कर्मियों व दलालों की मिलीभगत के चलते एक बड़ा दलालों और कर्मियों का गिरोह सक्रिय है और इस तरह महिलाओं के साथ शोषण भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो अभी केवल एक मामला सामने आया है और हो सकता है कि जांच के बाद और भी मामले सामने आ सकते हैं। उन्होंने हरियाणा की बेटियों से अपील की है कि यदि किसी भी तरह से बेटियों के साथ इस तरह से शोषण हो रहा है तो वह महिला आयोग के पास बिना डरे आए अपनी शिकायत दें। उन्होंने कहा इस मामले में कई सबूत आयोग के पास आए हैं, जिसके आधार पर आगे जांच की जाएगी और उसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। ऐसा था कि आज हमारे फरीदाबाद के मेरे कार्यालय में 9 केसेस लगे हुए थे, जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस, छेड़छाड़ और पति पत्नी का आपस में नाराज़गी, ये सारे थे, जिनमें 2 बड़े पॉजिटिव केस रहे जिनको हमने यहाँ पर फैसला करके विदा कर दिया। उसके अतिरिक्त हमारे पास एक केस आया था 2 नंबर की एक लड़की का, जिसने हमारे को कुछ दिन पूर्व ये शिकायत की थी कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसके साथ विडो पेंशन के नाम पर एक चीटिंग हुई। जब हमने उस केस को पूछा तो हमें ये पता लगा कि इस लड़की ने बेटी की जो पेंशन बनती है उसके नाम पर इसकी विडो पेंशन बनाई गई। हैरानी का विषय ये नहीं है कि बेटी की पेंशन बनी या विडो पेंशन बनी या बुढ़ापा पेंशन बनी। विषय ये है कि बेटियों की पेंशन के नाम पर किसी ने इनको विडो पेंशन बना दी। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इसने 1-1.5 साल तक देखा ही नहीं कि इसकी पेंशन किस नाम से आ रही है। उसके अतिरिक्त उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिन अधिकारियों ने ये पेंशन बनाई, विडो का सर्टिफिकेट कहाँ से लाए, वो डेथ का, फिर जो है शमशान की पर्ची कहाँ से लाए, क्योंकि विडो पेंशन बनने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट, शमशान की पर्ची, ये सब चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी होती है। तो ये एक ऐसा गबन है जो नगर निगम के कुछ अधिकारी और कुछ ये डीलर टाइप के जो लाइजनिंग कर रहे हैं, इनका खुलासा सामने आया जब हमें उस लड़की ने कहा कि जिसने उसकी पेंशन बनाई है वो 1.5-2 साल से उसका फिज़िकल मिसयूज़ कर रहा है। और अब वो मैं नाम अभी नहीं निकालना चाहूँगी कि जो लड़का उसका 2-2.5 साल से फिज़िकल मिसयूज़ कर रहा है पेंशन के नाम पर, अब वो उसकी बेटी के ऊपर गलत नज़र रख के उसको फिज़िकल मिसयूज़ करना चाहता है, जिसके लिए इस महिला ने विरोध किया और इनकी आपस में अनबन हुई। अनबन की वजह से उस व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि ये लड़की विडो पेंशन ले रही है जबकि इसका पति ज़िंदा है और बेटी की पेंशन के नाम पर। यहाँ से एक खुलासा उठता है। बात ये है, पेंशन नहीं इतना महत्व यहाँ रख रही, जबकि ये भी एक अपराध है। जिन अधिकारियों ने किया वो भी इसमें पूरी तरह से अपराधी हैं, लिप्त हैं। लेकिन बात यह है कि विडो पेंशन के नाम पर, बुढ़ापा पेंशन के नाम पर या इस तरह की किसी भी पेंशन के नाम पर ये जो सरकारी अधिकारी या जो इस तरह के लाइजन करने वाले नगर निगम के लोग हैं, ये महिलाओं का शोषण करते हैं,
फिज़िकल मिसयूज़ करते हैं, ये तो हमारे पास एक केस आया है। अभी हम उस कड़ी को जोड़ रहे हैं और प्रयास करेंगे कि और कितनी महिलाएं हैं, जैसे 2 और महिलाओं के नाम भी आ रहे हैं उस व्यक्ति के साथ जुड़ी ही, हम उनके तार भी ढूंढ रहे हैं कि क्या ये तार हैं। मैं आपके माध्यम से इस केस को आगे बढ़ाते हुए पूरे हरियाणा की बेटियों को कहना चाहूँगी कि जिसको भी महिलाओं को पेंशन बनानी है, कृपया करके आगाह रहे कि इस तरह के लोग आपको फिज़िकल मिसयूज़ ना करें। और यदि किसी बहन और बेटी के साथ इस तरह का फिज़िकल मिसयूज़ पूरे हरियाणा में कहीं पर हो रहा है, कृपया करके अपने सबूतों के साथ महिला आयोग पर आएं और हमसे संपर्क करें ताकि हम आपको फ्यूचर के लिए सेव कर सकें। वहीं काउंसलिंग के दौरान फिर से घर बस जाने पर एक जोड़े ने बताया कि आज महिला आयोग द्वारा काउंसलिंग करते हुए उनका घर फिर से बसा दिया है, जिसके लिए वह आयोग का धन्यवाद करते हैं। मैटर कुछ नहीं था जी, छोटा सा मैटर था कि टाइम टेबल का इशू था, कुछ फैमिली मैटर मम्मी पापा का था, वो एक सॉर्ट आउट हो गया आज कि भाई कोई इशू नहीं रहेगा, अपने अपने खाना अपना अलग अलग रहना सब ये हो चुका है, सॉर्ट आउट हो चुका है। इस तरह से रेणु भाटिया मैडम ने बात करी है आपसे जी, तो आपको वो बात समझ में आई जो अब चीज़ें आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल, कुछ गलतियाँ मेरी निकली, मैं एग्री करता हूँ, टाइम टेबल का इशू मेरा था, उसके लिए मैं एग्री करता हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं अपनी गलती सुधारूंगा आगे चल के कि वो मुझसे गलती दोबारा रिपीट ना हो। अब वो रिपीट भी नहीं होगी कि जब अलग हो चुके हैं, जब फैमिली अलग हो चुकी है, फ्लोर मिल चुके हैं हमें अपने अपने, तो उसमें अब वो इशू नहीं आएगा जो पहले आ रहा था। तो हरियाणा महिला आयोग के द्वारा जो आपका घर बसाया गया है उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हरियाणा महिला पुलिस थाने का, रेणु मैडम का शुक्रिया करता हूँ, SHO का शुक्रिया करता हूँ मैडम का, और जिन मैडम रेणु मैडम हमारे साथ क्या है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बस नहीं।